कल तक हमने कहाँ तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 3 तक। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 रह रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये तीनों क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हैं। आगे वाले भी इंपॉर्टेंट तो नहीं, ये नहीं कह सकते इंपॉर्टेंट नहीं थे, बट ये है कि आसान थे। अब ये वाले थोड़े ठीक हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्जामिनर्स फेवरेट हैं। मोस्टली ये वाला क्वेश्चन तो हमेशा एग्ज़ाम में दिया ही जाता है, तो आप समझ लो इसको। और आगे भी सबसे पहले इसमें आप बताओ मुझे कैसे कर सकते हैं। इसमें हिंट वैसे तो दे रखी है कि आर से, अच्छा इसमें क्या क्या दे रखा है, पी क्यू पैरेलल है, एस टी के पैरेलल मतलब समांतर है कि नहीं, दे रखा है। और ये दोनों एंगल दे रखे हैं, और ये वाला पूछ रहा है ये, तो बहुत आसान है इस क्वेश्चन को करना। एक यहाँ से बस एक लाइन लेनी होती है, किसके लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन कौन सा है, 4th। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, पी क्यू और एस टी के समांतर, इसका नाम रख दे रहा हूँ मैं एक्स वाई। पी क्यू और एस टी के समांतर रेखा एक्स वाई खींचें। हमने क्या किया, पी क्यू और एस टी के समांतर एक रेखा एक्स वाई खींच ली। तो ये 110 है, तो ये वाला कोण कितना होगा, हैं बोलो। कल बताया मैंने कौन से कोण है ये, संगत कोण कौन से, इनको क्या नाम बोलते हैं इनको, रेखे के घूम नहीं है, रेखे के एक ही लाइन पे होता है, एक लाइन के एक इस तरफ, एक दोनों चुपके हुए होते हैं, आसन्न कोण होते हैं वो रेखे घूम। अच्छा तो अगर 110 है तो ये 70 होगा। हाँ सही बता रहे हो, जो मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग सही बता रहे हो। मैं लेकिन कोण के नाम पूछ रहा हूँ, इनको कौन से कोण बोलते हैं। क्रमागत अंतः कोण, ठीक है, वो इंटीरियर एंगल बोलते हैं इनको, क्रमागत अंतः कोण। जैसे कल जो मैंने बताया था आपको, अगर ये रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, तो ये वाला और ये वाला कौन से कोण है, ये क्रमागत अंतः कोण है। इनका योग कितना होता है, 180। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल एक्स आर क्यू बराबर 180 होगा। ये कितना है, पी क्यू आर 110, 110 है, ये हमको पता नहीं एक्स आर क्यू कितना है, और ये 180, तो 110 होता जाएगा एक्स आर क्यू 180 माइनस 110, ये आ गया 70। एक्स आर क्यू कितना आ गया, 70 आ गया। इसी तरीके से क्या आप मुझे बता सकते हो ये वाला कोण कितना होगा। इन दोनों का योग भी 180 होगा, समांतर रेखाएं दोनों, 50 होगा। ये भी कौन से कोण हैं, क्रमागत अंतः कोण है। अगर ये 70 ये 50, तो ये कितना होगा भाई, 70 और 50 कितना हो गया, 120, 60 का होगा ये, क्योंकि 120 ये है तो उसको 60 होना पड़ेगा, तभी ये तीनों मिला के 180 होंगे, और तीनों मिला के 180 होने चाहिए, क्योंकि एक रेखा के एक ही तरफ के कोण है ये। ठीक है, यस यस। ये क्या है, इनको क्या लिख, यहाँ पर लिखना पड़ेगा कौन से कोण है ये, क्रमागत अंतः कोण। यहाँ तक 70 आ गया। इसी तरीके से हम क्या लिख देंगे, सिमिलरली। ये क्या है, सिमिलरली, मतलब कोई काम बिल्कुल जैसे पहले किया है वैसे दोबारा करना हो तो सिमिलरली लिख देते हैं। और सिमिलरली लिख के मैं क्या लिख दूंगा, कोण एस आर वाई कितना हो गया, 50। अब मैंने पूरा जैसे करके नहीं दिखाया, जैसे पहले ऊपर करके दिखाया है, हमें साफ साफ दिख रहा है। जैसे मैंने यहाँ से 110 से 70 निकाला है, वैसे यहाँ 130 से इसको 50 निकाल दूंगा। तो मैंने क्या लिख दिया, सिमिलरली एक्स एस आर वाई। एस आर वाई क्या होता है, अरे एस आर वाई किसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, किसको शॉर्ट में एस आर वाई लिख देते हैं, नहीं कोई बात नहीं, छोड़ो। तो ये फिर इसके बाद क्या होगा, रैखिक कोण युग्म से
रैखिक कोण युग्म से ये तीनों का योग कितना होगा? 180। तो अब हम लिखेंगे कोण QRX प्लस कोण QRS प्लस कोण SRY बराबर 180 होगा। क्यों? रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण युग्म। तो ये हमें पता है 70, ये हमको पता नहीं है, ये हमको पता है 50, ये 180, ये 120 हो गया। QRS 180 में से 120 गया तो आंसर आ गया 60। आसान है, नोट करोगे इसको? कहीं दिक्कत है? वेद प्रकाश अच्छे समझ आ गया? पक्का? ध्यान दो इस पे। तो पी लिख रहा है तो पी लिख दूंगा, तुम कह रहे हो तो आर इधर है, ये क्यू है। मैं इसको पूरा लिख के नहीं बता रहा, कोणों के नाम मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, आप कर लेना इसको। तो इसमें है क्या, बहुत आसान है। जो आप कह रहे हो ना 127 और y एकांतर अंत है, 127 और y एकांतर अंत नहीं है। सबसे पहले जो एकांतर अंत है वो है x और 50। ये तिर्यक रेखा, ये 50 इस पे बन रहा है, इसी रेखा पे तो बन रहा है ये 50, उसी रेखा पे x बन रहा है। तो x बराबर है 50 के। डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं, आप कर लेना इसको सही से, कोण वोण के नाम लिख के। अब ये 127 किस पे बन रहा है? इस समांतर रेखा पर और इस वाली रेखा पे। इधर इस पे कौन सा बन रहा है? ठीक है, ये y बन रहा है, लेकिन क्या समांतर रेखा पे नहीं, ये पूरा एकांतर अंत है 127 के। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 50 प्लस y बराबर 127। ये बात समझ में आई कि नहीं आपको? ये 50 प्लस y पूरा का पूरा 127 के एकांतर अंत कोण है, तो ये बराबर हो जाएंगे। लिखना पड़ेगा एकांतर अंत, जैसे लिखते हैं ना क्वेश्चन, लिखना तो आता है ना आपको। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 127 माइनस 50, तो कितना हो जाएगा ये? 77 होगा ना। x तो ये आ गया ऊपर, 77 ही आएगा ना माइनस करके। सही है, आ गया। बहुत आसान था क्वेश्चन, कुछ नहीं था। 50 और y एकांतर अंत है, 50 और x, 50 x के एकांतर अंत था तो बराबर हो गए। 50 प्लस y 127 के एकांतर अंत तो बराबर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वाला पढ़ो जल्दी। देखो पहले तो डेट आज 5 है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले क्या बताया है कि ये दोनों क्या है? मिरर हैं। मिरर मतलब दर्पण। तो दर्पण मतलब शीशा, शीशा जो आप घर पे देखते हो। अगर कोई रे आई, रे मतलब किरण, किरण आई यहाँ पे टकराई, ठीक है, टकरा के वापस जाएगी, जाएगी कि नहीं? और फिर उसके बाद किधर जाएगी? ये बात सही है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है ना। अब आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी बहुत ध्यान से। यहाँ पर सबसे पहले आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन के नियम पता होने चाहिए। एक ही नियम पता होना चाहिए, बाकी ज़्यादा नहीं। परावर्तन का नियम ये कहता है कि आपतित कोण और परावर्तित कोण बराबर होते हैं। आपतित कोण परावर्तित कोण क्या होते हैं भाई? क्लास 10 में पढ़ोगे इस चीज़ को। आपतित कोण परावर्तित कोण का मतलब मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये किरण, ये मान लो ये शीशा है, ये किरण यूँ करके आई, इस पर टकराई, ऐसा तो है नहीं कि ऐसे लौट जाए। कैसे लौटेगी? अगर ऐसे आ रही है तो कैसे लौटेगी टकरा के? तिरछी, इतनी तिरछी, इतनी तिरछी, ऐसे सही है। इसी में समझा दे रहा हूँ। जैसे ये क्या है, मिरर है, एक किरण यूँ करके आई, ये कैसे यूँ लौटेगी? हाँ हाँ, नहीं, देखो ये आई जिस कोण पे आई है उसी कोण पे वापस जाएगी। ऐसा अजीब सा नहीं लग रहा है? ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जाएगी।
मतलब अगर यहाँ पे मैं अविलंब डाल दूँ तो जितने कोण पे आई थी ना, ये मान लो 30 के कोण पे आई थी अविलंब से, तो 30 के कोण पे ही वापस जाएगी। समझ पा रहे हो? इसको आई बोलते हैं और इसको आर बोलते हैं। आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर भी क्या होगा, मैं कोणों के नाम दे दूंगा। इसको पहले तो अविलंब खींचने पड़ेंगे। प्रूफ क्या करना है इसमें, इसका नाम क्या देगा, ए बी है ना ये, और ये डी, ये सी होगा और ये डी होगा। तो ए बी और सी डी समांतर है, ये सिद्ध करना है हमको। कैसे कर पाएंगे, बहुत ध्यान से सुनोगे आप। इस कोण को मैं नाम दे रहा हूँ, क्या नाम दे दूँ, 1, लाल कहाँ है, लाल ये रहा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में किया क्या है, बी और सी पर अविलंब खींचे। बी तथा सी पर अविलंब खींच लिए अविलंब। ठीक है, अविलंब खींचने के बाद कोणों के नाम दे दिए 1 2 3 4। उसके बाद क्या लिखेंगे, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, है कि नहीं। अभी यही बताया था मैंने, ये वाला कोण इसके बराबर होता है और कोण 3 बराबर होगा 4 के। बोलो होगा या नहीं, होगा ना। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये जो अविलंब खींचे इनके नाम भी हैं कुछ, ये बी एम कर लो इसको और इसको सी एन कर लो। तो नाम भी लिख दो, बी तथा सी पर अविलंब बी एम और सी एन खींचे क्रमशः, और लिख सकते हो क्रमशः मतलब बी पर बी एम और सी पर सी एन। यहाँ तक ठीक है। अब आपको क्या लग रहा है क्या करना होगा। अच्छा, ये दोनों पहले तो मुझे बताओ, ए बी और सी डी को समांतर कर कह सकते हैं हम प्रूफ, ऐसा क्या कर देंगे ये समांतर हो जाएं। वन और टू तो बराबर ही है, 3 और 4 बराबर है, तो परावर्तन के नियम से बराबर है ही। 1 बराबर कर दूं 3 के, हैं क्या कह रहे हो भाई। देखो मान लो ये अभी मैंने ना तोड़े होते, तोड़ दिए, बिना तोड़े के बता रहा हूँ, ये यूं है, ये यूं गया, ये यूं गया। अगर ये वाला कोण बराबर हो जाए इस वाले कोण के, तो क्या होगा, अगर ये कोण इस कोण के बराबर हो जाए, अरे तो ये रेखाएं समांतर हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी समांतर, क्योंकि एकांतर अंत्य कोण बराबर हो जाएंगे। ये रेखा इसके समांतर हो जाएगी, क्योंकि ये कोण ये कोण बराबर होने का मतलब है कि एकांतर कोण बराबर हैं। ये तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, ये एकांतर कोण अगर बराबर हुए तो रेखाएं समांतर होंगी। कल समझाया था पहले क्वेश्चन में, हाँ या ना। तो मुझे करना क्या है, कोण ए बी सी बराबर सिद्ध करना है कोण बी सी डी के। समझ रहे हो मेरी बात को, ए बी सी को बी सी डी के बराबर। ए बी सी क्या है, 1 और 2 का योग। ए बी सी क्या है, 1 और 2 का योग। बी सी डी क्या है, 3 और 4 का योग। समझ रहे हो मेरी कहानी को, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम, इसको मैंने नाम दे दिया क्या, हेमा, ये रीटा, नहीं समीकरण 1 और 2 नाम दे दिए इनको। अब मैं क्या करने वाला हूँ, चूंकि इनका नाम बताओ जल्दी से क्या है,
मिरर का, हाँ पी क्यू और इसका आर एस। ठीक है, चूंकि पी क्यू समांतर है आर एस के, है या नहीं, इसलिए बी एम भी समांतर होगा सी एन के। होगा या नहीं होगा बताओ, आप बताओ वेद प्रकाश। हाँ नहीं, बैठे बैठे बता दो, कोई नहीं, होगा पक्का। क्यों? क्योंकि ये दोनों समांतर हैं तो इनके अविलंब भी समांतर ही होंगे, समझ पा रहे हो कि नहीं? तब बी एम सी एन के समांतर हो गया। ठीक है, तो अगर ये समांतर है, अगर ये और ये समांतर है तो 2 और 3 एकांतर कोण नहीं हो गए? बोलो, कोण 2 बराबर कोण 3 के हो गया। क्यों? किस रीजन से? एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। 2 बराबर 4 कैसे हो जाएगा? अच्छा हाँ, वो तो हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है उस हिसाब से। तो 2 3 के बराबर हो गए, यहाँ तक आ गए हम। 2 बराबर हो गया किसके? 3 के। ठीक है, हमें तो ये पूरा का पूरा इस पूरे के बराबर करना है। तो कैसे करेंगे? दोनों तरफ 2 की गुणा करने पर, दोनों तरफ 2 की गुणा, या फिर एक काम करूं मैं, कर ही दो, करने तो क्या हो जाएगा? 2 कोण 2, 3 कोण 3। ध्यान से देखो इधर, अब 2 कोण 2 बार है तो इसको मैं 2 + 2 लिख सकता हूँ। जैसे समझो, अगर कहीं 2 गुणा 4 लिख रहा है, इसको 4 + 4 भी लिखा जा सकता है। हाँ, तो ऐसे ही 2 गुणा कोण 2 था तो कोण 2 को 2 बार जोड़ दिया मैंने, यहाँ पर भी 2 लिखो। 2 दोनों तरफ 2 की गुणा की है ना, 2 की गुणा इधर भी होगी। 2 गुणा कोण 3 है तो कोण 3 + कोण 3 लिख सकता हूँ। बोलो, समीकरण 1 तथा 2 से कोण 2 की जगह में कोण 1 लिख दे रहा हूँ, इसकी जगह कोण 2 ही रहने दूंगा। कोण 3 की जगह में कोण 4 लिख दे रहा हूँ। ये कोण 3 ही रहने दिया, एक कोण 3 को 4 लिख दिया। ये वाला 2 को 2 ही रहने दिया, ये वाले 2 को 1 लिख दिया। ये कहाँ से किया है हमने? समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। मतलब यहाँ पर किसकी हेल्प ली है? 1 तथा 2 की हेल्प ली है। 1 + 2 को मैं लिख सकता हूँ कोण ABC, लिख सकता हूँ या नहीं? 1 + 2 को ABC और 3 + 4 को कोण BCD। बस हो गया। चूंकि क्या? AB बराबर है CD के। AB बराबर है CD के, चूंकि एकांतर अंतः कोण बराबर हैं, अतः AB समांतर है CD के। आसान है, मुश्किल तो नहीं है, पक्का। देख लो आप एक और बार, पूछना चाहो तो पूछ लो, फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है। दोबारा समझाऊं एक और बार क्या क्या किया है, आप बताओ, समझा दूं? देखो पहले मैं फिगर समझाता हूँ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, दोबारा से समझोगे आप तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले ये फिगर बड़ा हमने ऐसे बना लिया, छोटा ऐसा था। ये किरण आई, किरण गई, ठीक है, यहाँ से टकरा के इधर, यहाँ से टकरा के इधर। हमें ये करना था, ये जो आने वाली किरण है और ये जाने वाली किरण है समांतर है, ठीक है। अगर मैं इनको मिटा दूँ तो आप देख पा रहे हो ये दोनों को मुझे समांतर सिद्ध करना है। ये तिर्यक रेखा है, अगर ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर हो जाए तो ये एकांतर कोण होते हैं। अगर ये कोण बराबर हो गए तो रेखाएं समांतर हो जाएंगी। बात सही है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। तो अब हम इन दोनों कोणों को बराबर कैसे करें, कहानी हाँ क्या टकती है। तो अब वापस इसी पे आ जाओ। ये वाली किरण ये है, ये वाली ये रही, ये बीच में तिर्यक रेखा रही। हमने अविलंब डाले, क्या डाले? अविलंब। इतना आपको याद रखना पड़ेगा, सबसे पहले अविलंब डालने पड़ते हैं इसमें। हमने एक अविलंब ये डाला, एक अविलंब ये डाला, कहाँ पर? इस वाले बिंदु पर।
जब अविलंब डाले तो फिर हमने परावर्तन के नियम लगाए। परावर्तन नियम क्या कहता है, जो आने वाला कोण है और जाने वाला कोण है बराबर होता है, आपतित कोण बराबर होता है परावर्तित कोण के। तो ये कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा परावर्तन के नियम से, जो कि क्लास 10th में पढ़ोगे आप। यहाँ पर ये वाली किरण आई, इस पर टकराई तो कोण 3 बना, जाते टाइम कोण 4 बना, तो कोण 3 और कोण 4 भी बराबर होंगे परावर्तन के नियम से। अभी जैसे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था, ये तो आपको भी समझ में आ गई थी बात। जैसे ये अगर मिरर है, दर्पण है, कोई किरण यूँ करके आई, ऐसा थोड़े ना लौट जाएगी, या फिर ऐसे थोड़े ना लौट जाएगी। कौन से पैसे लौटेगी, जैसे आई थी उतने कोण पे, जितने कोण पे आई थी उतने कोण पे वापस जाएगी। तो यही परावर्तन का नियम है। कोण 1 2 के बराबर होगा, कोण 3 4 के बराबर होगा। कोण 1 2 के बराबर हो गया, 3 4 के बराबर हो गया। ठीक है, अब हमने इसके बाद क्या किया, ये तो परावर्तन नियम से करके रख लिया हमने। हमें बेसिकली करना क्या है, ये पूरा का पूरा कोण इस पूरे के बराबर करना है। अभी तो हम इतना ही कर पाए, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ऐसा लग रहा होगा इनका क्या फ़ायदा होगा, हमें तो ये पूरा का पूरा कोण इस पूरे के बराबर करना है। हमने किया क्या है परावर्तन नियम से, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं क्या करना है। उसके बाद पी क्यू समांतर दे रखी है इसने आर एस के, पी क्यू समांतर है आर एस के, तो इन पर डाले गए अविलंब भी समांतर होंगे, बी एम भी समांतर होगा एन सी के, तो बी एम भी समांतर होगा एन सी के। अगर ये वाली भुजा इसके समांतर है तो 2 और 3 एकांतर कोण हैं। 2 और 3 कैसे हैं, ये देखो ये दोनों समांतर हैं, ये तिर्यक रेखा हो गई, तो कोण 2 और 3 एकांतर अंत्यकोण है ना, तो कोण 2 और 3 कैसे होंगे, बराबर। तो कोण 2 और 3 बराबर हो गए एकांतर कोण से। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, 2 की गुणा कर दी। 2 की गुणा, मुझे क्या कोण 2 को 2 गुना करना था। कोण 2 का 2 गुना क्या होगा, पूरा ए बी सी होगा। कुछ सोचो ना, ये पूरा जो कोण है ए बी सी, आधा ये है आधा ये है, बराबर हैं दोनों। समझ पा रहे हो कि नहीं, पूरा जो कोण है आधा 1 है आधा 2 है, तो मुझे कोण 2 का क्या करना था, 2 गुना, जिससे कि ये पूरा ए बी सी बन जाए। इसीलिए मैंने दोनों तरफ किसकी गुणा कर दी, 2 की। 2 की जब गुणा करी मैंने, 2 में जब 2 की गुणा करी, डायरेक्ट आप इस 2 गुणा कोण 2 को आप ए बी सी डायरेक्ट लिख सकते थे वैसे तो, समझ रहे हो। वो हमें दिख रहा है कि कोण 2 का 2 गुना ए बी सी है, लेकिन मैंने कोई बात नहीं, मैंने कोण 2 को 2 बार लिख लिया, 2 की गुणा की वजह से 2 बार लिख लिया, इसको भी 2 बार लिख लिया। कोण 2 की जगह पे एक जगह कोण 1 लिख दिया, कोण 3 की जगह पे यहाँ एक जगह, कोण 3 की जगह कोण 4 लिख दिया। 1 और 2 जोड़े कितना आएगा, ए बी सी। 3 और 4 जोड़े कितना आएगा, बी सी डी। तो वही लिख दिया मैंने, 1 और 2 को ए बी सी और 3 और 4 को बी सी डी। ठीक है, जब ये मैंने लिख दिया, जब ये कोण बराबर हो गए, ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, ए बी सी है, ये बी सी डी है, तो एकांतर कोण बराबर हो गए। एकांतर कोण किसके लिए, इन दोनों। अभी ये वाले जो एकांतर कोण थे 2 और 3, वो बी एम और सी एन के लिए थे। अब ये जो ए बी सी है कोण और बी सी डी है, ये एकांतर किसके लिए, ए बी और सी डी के लिए है। समझ पा रहे हो मेरी बात को, हल्का हल्का या नहीं, पक्का। कोई डाउट अभी भी रह रहा हो मन में, कोई विडम्बना हो तो बताओ आप। हाँ 100%। चलो ठीक है, अगर डाउट हो तो एक बार वीडियो में देख लेना, तब भी नहीं समझ में आया तो मैं बता दूंगा। बाकी अगर समझ में आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना हो कर लो, और शेयर वेयर करके क्या कर दो, क्या करते हैं, चैनल क्या करना होता है, नहीं ग्रो, चैनल ग्रो करवा दो।